कहां तक बताए थे आप सबको? हाँ, 114 तक हो गया था ना। ये वाला कल ऑप्शन ए में खाया था, आप घर में जाके बनाए थे, है ना। हम अथी बोले थे सुधारने के लिए, है ना। इसका बोले थे रेशियो सुधारने के लिए। रेशियो में क्या क्या बोले थे सुधारने के लिए? 5 5 4 आंसर आया था क्या? कौन सा आंसर आया था? बी नंबर आया था। तो बना दूं फिर से या छोड़ दें इसको? छोड़ दें या बना दें इसको? बना दें। आइए सवाल देखिए क्या कह रहा है। यदि 17,750 रुपये को एक्स वाई और जेड 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाना है कि यहां पे मैंने, है ना, यहां पे x माइनस 5 था कि x माइनस 5, x माइनस 5, x माइनस 5 अनुपात y माइनस 10 अनुपात z माइनस 15 का रेशियो कितना है जी? तो है ना 5 अनुपात 4 अनुपात 3, 5 अनुपात 4 अनुपात 3। तो मैंने क्या बोला कि इन सभी का अलग से मल्टीपल लेके चलिए, जिसका नाम हम मान के चले कौन सी? के मल्टीपल। क्लियर है? अब यहां पे जब मैं सबको जोड़ने के लिए जाऊंगा तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 30 न जी। अब बराबर कितना? 5 4 9 3 12 के। अब आपको पता है x प्लस वाई प्लस जेड कितना है जी? 750। तो यहाँ पे 750 रख लेते हैं। जब 750 रखिएगा तो उसमें 30 घट जाएगा, तो आएगा 720। तो 720 बराबर कितना? तो कहेंगे सब 12 के, तो के से ये 12 से काटेंगे तो 12 छक 72, यानी कितना जाएगा? यानी के का जो मान है वो कितना आया जी? 60। जब के का मान जैसे ही 60 है, सुनना, के का मान जैसे ही 60 आया है तो मैं के का मान रखूंगा। चलिए चलिए के का मान 60 रखते हैं, तो 6 पचे 30, तो ये 300 हो जाएगा। आई कितना? 6 चौक 24, 240 होगा। छोतिया 18 100। यहां से मैं कहूंगा कि x का मान निकालेंगे तो देखो, यानी x माइनस 5 बराबर 30 300 है। x माइनस 5 बराबर कितना है? 300। तो x का मान कितना हो जाएगा? 305। अरे होगा 5 इधर ट्रांसफर कर तो जुटेगा। अब बोलिए बताइए y माइनस 10 वो कितना है? 240। तो y वो कितना हो जाएगा? 250। y का मान कितना? 250। z माइनस कितना? 15 बराबर कितना? 180। तो बोलिए z का मान कितना हो जाएगा? तो 195। देख लो आपका कौन सा ऑप्शन जा रहा है। क्लियर है? आगे बढ़े। ये कल बताए थे, लेकिन कल बताए थे 8 अनुपात कितना कितना था? 8 अनुपात 7 अनुपात 5 से बता दिए थे ना। लेकिन इसका सही जो सवाल था वो कितना था? 5 अनुपात 4 अनुपात 3। इसीलिए कल ऑप्शन नहीं मैच खाया था, जाते हुए सुधारे भी थे। आगे बढ़े मैं। आइए मैं 115 में आता हूं। चलिए 115। पहले 115 से पहले आप एक सवाल लिखना। लिखो एक सवाल। लिखिए, किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात, किसी विद्यालय में लड़कों तथा
लड़कियों की संख्या का अनुपात लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात हल्का सा गजल जाओ। कल से एगो 5 को बैठना है ना, सोमवार से एगो 5 को बैठना पड़ेगा। चलिए, एक बेंच पे तो उतना बैठता है कि नहीं बैठता है? कल तुम पैर फैला के बैठेगा, कैसे काम बनेगा? 1 घंटा तो बातें ऐसा भी रहे कि भाई चलो भाई है ना 5-6 घंटा क्लास चलेगा सर, तो कैसे सर मतलब एक दिन घूर गया उसी रहेंगे सर, कम से कम पीठियों तो ऐसे कर दीजिए। चलिए, सवाल क्या लिखा है कि एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। 5:3 है। 5:3 है तथा उस विद्यालय की कुल विद्यार्थियों की संख्या उस विद्यालय के कुल विद्यार्थियों की संख्या उस विद्यालय के कुल विद्यार्थियों की संख्या 160 है। 160 160 है। तो बताएं कि उस विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है? लड़कों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? आगे बैठ जाओ, घसा जो था। कितना प्रतिशत कम है? सुनिएगा कभी भी। अच्छा ये बताओ, रेशियो का डेफिनेशन बताए थे? रेशियो का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था कि 2 या 2 से अधिक राशि के बीच हुआ संबंध, याद है ना? जो यह बताता हो, चारों पॉइंट इसलिए मैं बोला था, याद रखिएगा। 2 या 2 से अधिक राशि के बीच हुआ संबंध जो यह बताता हो कि एक राशि दूसरे से कितना गुना है, कितना भाग है, कितना प्रतिशत कमियां, ये 4 पॉइंट ही रेशियो है। ये चारों पॉइंट को घोर के पी जाइए, आप मजबूत हो जाइएगा। मैंने क्या बोला? कितना गुना है, कितना भाग है, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत कम या अधिक है, और है ना कितना प्रतिशत कम या अधिक है। तो ये रिलेशन ऑलवेज क्या कहता है? रेशियो को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? किसको बताता है? रेशियो को बताता है। अब रेशियो को समझिए, इसका अर्थ है कि जब हमारे पास कितना गुना दिया हुआ है, लड़का लड़की से 5 गुना है, तो लड़का लड़की का रेशियो निकाल सकते हैं। लड़का लड़की का इतना भाग है, तो हम लड़का लड़की का रेशियो निकाल सकते हैं। ए बी का 20% प्रतिशत दे रखा है, तो भी हम रेशियो निकाल सकते हैं। ए बी से 20% ज्यादा, तो भी मैं रेशियो निकाल सकता हूं। चुपचाप हो गया। तो इसका अर्थ है कितना गुना, कितना भाग, कितना प्रतिशत कम या अधिक है। तो मैं जब रेशियो लिख सकता हूं, जब दिया हुआ है, तो इसका अर्थ है कि जब रेशियो दिया हुआ है तो मैं ये चारों पॉइंट निकाल भी सकता हूं। हाँ या ना? जब निकाल सकता हूं तो बताओ, क्या हमें उस वक्त जब रेशियो लिख रहे थे तो क्या उस वक्त हमें मेन वैल्यू से मतलब था? हमें तो सिर्फ रेशियो, जब कितना गुना था तो हमें मेन वैल्यू से मतलब था कि कितना गुना से हम रेशियो लिख सकते थे। हाँ या ना? कितना भाग से रेशियो लिख सकते थे? हाँ या ना? प्रतिशत से रेशियो लिख सकते थे? हाँ या ना? कितना प्रतिशत कम या अधिक उससे मैं रेशियो लिख सकता था। इसका अर्थ है सवाल में कभी भी लिखना, लिखिए प्रश्न कितना गुना है। प्रश्न हर पॉइंट लिखा देते, इसलिए लिखा देते हैं ना कि ताकि कल के डेट में यदि
हमारी और आपकी कनेक्ट है ना, कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। मतलब आप मेरे पास आना बंद कर दोगे और मन किया कि आप एक बार देखें तो आपको पता चले कि सर जो है ना क्या बताया था वो साफ साफ लिखा दिए थे। ठीक, लिखिएगा प्रश्न कितना है ना गुना है, कितना गुना है ना, ये पहला था। दूसरा लिखेगा कितना भाग है, लिखे ना कितना, तो उससे पहले एक लिखेगा, दूसरा लिखेगा कितना भाग है, कितना भाग है, तीसरा कितना प्रतिशत है, तीसरा कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, चौथा कितना प्रतिशत कम या अधिक है, चौथा कितना प्रतिशत कम या अधिक है, से संबंधित कितना कम या अधिक है, से संबंधित प्रश्न में, से संबंधित प्रश्न में हमें सिर्फ और सिर्फ, से संबंधित प्रश्न में हमें सिर्फ और सिर्फ अनुपात से मतलब होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ अनुपात से मतलब होता है, ना कि मेन वैल्यू से, ना कि मेन वैल्यू से, ना कि यानी कभी भी सवाल पूछे कितना गुना है या कितना भाग है, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत कम या अधिक है, तो हमें सिर्फ मतलब किससे होगा, हमें अनुपात से मतलब होगा, ना कि आगे आने वाला एक चैप्टर नहीं 4 चैप्टर आने वाला है, प्रतिशत आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, डिस्काउंट आएगा, CI एंड SI आएगा, वहां प्रतिशत ज्यादा निकालना होगा। यदि इस पॉइंट को समझ गए तो वहां पे जानते मैं लिख के देता हूं, 2 सेकंड से ज्यादा कोई भी सवाल में नहीं लगेगा, कि वहां पे ज्यादातर 90% सवालों को प्रतिशत निकालने कहा जाएगा। लाभ प्रतिशत निकालिए, हानि प्रतिशत निकालिए, कहा जाता है ना, तो वहां निकालने में बड़ी मजा आएगा। पहले इसको समझते हैं। सवाल आपके पास क्या दे रखा है बताइए। किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का रेशियो कितना है, कितना है, 5:3 है, 5:3 है। कह रहा है कि टोटल नंबर्स कितने विद्यार्थी का जी, 160 है, कितना 160 है, तो 160 कितना कहेंगे 8 है, तो लड़का निकालना, इसे काटिए कितना 20 बार में, तो यदि लड़का निकलेगा तो 20 मल्टीपल, तो लड़का हमारा 100 और लड़की हमारी कितना 20 दिया ही 60, लड़की कितना होगी 60, यानी लड़का उस विद्यालय में लड़का कितना है और लड़की कितना है। तो हमसे पूछा गया कि लड़की जो है लड़का से कितना प्रतिशत कम है, लड़की लड़का से कितना प्रतिशत कम है, तो मैं कहूंगा सर 40 कम है। तो 40 किस में कम है, 60 में कम है या 100 में कम है, 100 में, तो प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना कर लेते हैं, यहां से काटिए कट जाएगा सर, यानी उत्तर कितना आ जाएगा, उत्तर कहेंगे सर 40% होगा। हाँ या ना में जवाब दिया, रुकिएगा उतारिएगा नहीं। अब यहां पे देखिए समझिएगा ध्यान से, मैं आपको लिखाया हूं अपने मन से, अब लिखाया हूं तो यहां पे मैं आपको जो 160 लिखा है बहुत आसान लिखाया हूं, जो बड़ी आसान से कट गया, हाँ है ना। अब सोचिए ऐसा क्रिटिकल रहता जो कटता पॉइंट में या कटता ही नहीं, कटता किसमें, पॉइंट में, या फिर कटता ही नहीं, तो पता चलता कि यह निकाले तो हालत खराब हो रहा है। तो आप प्रतिशत कब निकालते, मैंने आपको क्या बोला है कि सवाल 4 प्रकार के रहे, कितना गुना, कितना भाग दो गया है, कितना भाग, कितना गुना, कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत कम या अधिक, ये चारों सवाल पूछा जाए, कौन कौन सा, क्लियर है, कितना, 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 कितना प्रतिशत कम या
तो हम कहेंगे हमें मेन वैल्यू से कोई मतलब नहीं रहेगा। हमें जो हमारे पास दे रखा था, देखो ये 60 आया ना जी, तो हम कहेंगे कि सर हमें मेन वैल्यू से कोई मतलब रखना ही नहीं था सर, आप रखे अच्छी की हो, लेकिन हम कहेंगे कि सर हमें मेन वैल्यू से कोई मतलब रखना हमको नहीं था। क्यों नहीं रखना था? कि यदि 160 है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, हम यहां से भी निकाल सकते थे। बोली लड़का कितना है, लड़की कितना है, तो कितना कम है, केकरा में प्रतिशत निकालना है, तब कैलकुलेट करो। क्लियर है? हम डायरेक्ट बना सकते हैं, इससे कोई मतलब हमको रखना नहीं। तो आप सिर्फ ये उतार लीजिएगा और यहां पे कर लीजिएगा, है ना, 160 देके कट्टम कुट्टी। क्लियर है? अब बाकी आपको लगता है कि नहीं से हमको उतारना है ना, हमको उतारना वो वाला भी, तो आप उतार सकते, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। लेकिन ध्यान ये रखना है फर्स्ट करके इसको आप 100 कर लीजिएगा, इसको 100 कर लीजिएगा और इसको 60 कर लीजिएगा। एक सवाल लिखा है हम, लिखिए 1000 रुपये को लिखिए 1000 रुपये को, 1000 रुपये को ए बी और सी में, ए बी और सी में 1000 रुपया को ए बी और सी में 5:4:3 के अनुपात में बांटा गया। 5:4:3 के अनुपात में बांटा गया। तो बताएं कि बांटा गया, तो बताएं कि ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक धनराशि प्राप्त हुआ, ए को बी से कितना प्रतिशत अधिक धनराशि प्राप्त हुआ, तथा यह भी ज्ञात करें कितना प्रतिशत अधिक धनराशि प्राप्त हुआ, तथा यह भी ज्ञात करें कि बी को ए का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ। बी को, रुकिएगा, बी नहीं, सी का लिखिए, सी को ए का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ। सुनिएगा ध्यान से, अब तुम भाग देने जाओगे तुमसे कटेगा ही नहीं। कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी, कह रहा है 5:4:3 में बांटा गया। अब कितना, कौन सी धनराशि को बांटा गया बोलिए? तो हमसे पूछा गया कितना प्रतिशत कम या अधिक है, या फिर कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत से संबंधित प्रश्न में क्या हमें इससे मतलब होगा? बोलिए, मेन वैल्यू से हमें कोई मतलब होने वाला, तो हमें मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे होगा? तो रेशियो से मतलब होगा। किससे मतलब होगा? तो पहला सवाल हमारा क्या है बताइए? पहला सवाल पूछा गया कि भाई ए को बी से कितना प्रतिशत अधिक मिला है। तो यहां बताइए, ए को 5 मिला है, बी को 4 मिला है, तो कितना ज्यादा मिला है? तो केकरा में ज्यादा मिला है? 4 से ज्यादा मिला है। किससे ज्यादा मिला है? तो प्रतिशत निकालना है। देखो प्रतिशत निकालना बड़ी आसान है यार, ज्यादा दिमाग है ना। तुम सबको पता नहीं कौन सा ओल झेल पढ़ाया गया है। बोलने के लिए आता है, पढ़ने के लिए आता है, समझने के लिए आता है, निकालना बड़ी आसान है। कम या अधिक? कम या, हमसे पूछा गया अधिक। क्या पूछा गया है? अधिक। कि कितना प्रतिशत अधिक है। आप किस किस के बीच बोला है? तो ए बी के बीच बोला है। तो बोलो ए को बी से कितना ज्यादा है? अच्छा, एक ज्यादा है, तो ज्यादा किससे होगा? 5 से ज्यादा हो, 4 से ज्यादा? कि कहीं बड़ा से ज्यादा हो सकता है, बड़ा से कम हो कह सकते हैं, बड़ा से कभी ज्यादा नहीं होता है, छोटा से ज्यादा होता है। तो कहेंगे से इसीलिए अधिक कम बोलता है ना, जिसे यहां अधिक बोला है,
कितना प्रतिशत अधिक, तो अधिक के लिए मैं बटा 4 किया। यदि बोलता कितना प्रतिशत कम है तो मैं किससे भाग देता। समझ में आया कि नहीं आया? ये पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना, ठीक। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आप जो बोलते हो ना, जो बोलते हो, अभी बोलने के लिए तो आपको बेहतर से आ गया तो मैं लिख के देता हूं कि आपको लिखने के लिए और समझने के लिए दोनों चीज बेहतर आ जाती। यदि आपको बातें बताने के लिए दिया गया तब प्रतिशत निकालना, तब क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। यानी n से कितना चलेगा, 25%। दूसरा क्या बोले बताओ तो, कह रहे सी जो है ए का नोट कम या अधिक, किसका कंपैरिजन किससे करना है, ए का, है ना। तो सी जो है किसका, ए का, तो ए का मतलब नीचे आएगा 5, प्रतिशत निकालना है तब यहां से काटेंगे 20 बार में 20 दिया ही, समझे या नहीं समझे? अरे समझ में आया, बना के आया वो सब, कल टास्क दिया गया था जी। देखो नहीं दिए टास्क तो तुम नहीं बना के आएगा, तुम सबको एक जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी देते, यदि नहीं भी बोले ना तो बना लीजिए, नहीं तो कम से कम जब जब छुट्टी दे ना तो जाने में तो आप एक बार बोल दीजिए कि सर टास्क आज नहीं मिला है, क्योंकि अभी जितना टास्क बनाओगे ना उतना ज्यादा बेनिफिट करेगा। आगे बढ़े, चलिए। और मैं आपको एक और सलाह देना चाहता हूं कि अब आप बुक खरीद लीजिए। बता रहा हूं कौन सा बुक। देखिए इससे पहले जो है ना मैं 2 बुक प्रोवाइड करता था। कितना बुक, 2 बुक प्रोवाइड करते थे। एक किरण प्रकाशन का एसएससी, एक नवीन अंकगणित प्रोवाइड करते थे। लेकिन नवीन अंक है ना, जितने भी बच्चे भी हमसे पढ़े हैं, जो पुराने बच्चे होंगे उनसे आप मिलिएगा तो आपको सलाह मिलेगा कि जब सर किरण प्रकाशन पढ़ाते थे ना, असाइनमेंट के बाद जब किरण प्रकाशन में आते थे और किरण प्रकाशन से जब कुछ किसमें नवीन अंकगणित में आते थे तो नवीन अंकगणित में कोई दम दशा बचता नहीं था। तो मैं चाहता हूं कि प्रीवियस के लिए आपके लिए बेहतर जो बुक होगा, जो बेहतर बुक होगा वो ये ले लीजिएगा आप सब। चलिए समझिएगा, यहां पे आपका दिख रहा है, ये वाला बुक ले लीजिएगा। ठीक, थोड़ा सा महंगा आएगा, लेकिन यदि आप इधर ऑफलाइन यदि ऑनलाइन परचेज करोगे तो बहुत ज्यादा महंगा आएगा। ऑफलाइन खरीदोगे तो ऑफलाइन में ये 50% डिस्काउंट पे आता है। कितना डिस्काउंट पे आता है? तो आपको सस्ता मिल जाएगा। और एक ये ले लीजिएगा, और दूसरा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, एक ये वाला बुक ले लीजिएगा।
एक ये बुक ले लीजिएगा, तो इससे क्या होगा ना कि कुछ बच्चे का रहता है ना, क्योंकि कुछ बच्चे का रहता है कि सर हम टोटल सवाल बनाना चाहते थे। इससे क्या होगा कि एसएससी का भी सवाल बन जाएगा और आपका रेलवे का सवाल बन जाएगा, दोनों एक ही थी का है। यदि आप रिप्लेस करना चाहते हो, है ना, आपको लगता है कि नहीं सर हमें ये बुक नहीं लेनी है, तो मैं यही कहूंगा यदि आपको किरण प्रकाशन में नहीं लेनी है, किरण प्रकाशन में नहीं लेनी है तो आप ले सकते हो, है ना, यूथ वगैरह में भी आता है, एसएससी का होता है, किरण प्रकाशन का रेलवे का आता है, वो ले लीजिएगा। लेकिन जो हमारा अभी तक का जो एक्सपीरियंस बताता है, हमारा जो अभी तक एक्सपीरियंस है, यदि मेरे नजर से यदि कोई बेहतरीन बुक यदि अभी तक है तो मैं यही कहूंगा कि सिर्फ यही दोनों बेहतरीन बुक है। और यही नहीं, मैं इसे इसलिए मैं बेहतरीन बता रहा हूं, इसलिए बेहतरीन बता रहा हूं कि ये हर साल अपडेट हो जाता है। तो वैसे आप मार्केट में पहले यही आया था, लेकिन अब क्या है कि लगभग कंपनी क्या है कि प्रीवियस निकालना स्टार्ट करती है, जैसे पिनाइकल वगैरह हो गया, है ना, सब क्या है कि अपना निकालना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आपको जो अच्छा लगे लीजिएगा, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि यदि आप मास्टरमाइंड में हो, मैं कल के डेट में यदि स्टार्ट किया है ना तो मैं यही करूंगा, ठीक बात समझ रहे हैं। और अभी तक हम चला भी रहे थे यही वाला, ये भी मैं सिर्फ यही पढ़ा रहा था, ठीक। मैं इसलिए ये वाला खरीदवा रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो प्रॉपर क्या और कहते हैं हम रेलवे की तैयारी करेंगे सर, हमको एसएससी से नफरत है ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैथ का अर्थ होता है हमको लर्न करनी, सीखनी है। अभी सीखने के लिए आए हो कि टारगेट करके आए हो? सीखने के लिए आए। तो सीखने का क्या है कि सर मैथ हमें आप इतना बेहतर से बता दो कि कैसनो सवाल आ जाए हम बना ले। और एक चीज जान लो, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस आएगा। और एक चीज जान लो कि कहीं पे आप खड़ा तभी रहिएगा जब आपके अंदर दो चीजें मौजूद रहेगा, कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस। यदि आप झूठ भी बोल रहे हो तो आप कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस के साथ बोलो कि मैं सही बोल रहा हूं। समझ लो बात को। तो ये कब होगा? ये तब होगा जब आप चीजें को क्या करोगे, प्रैक्टिस में करोगे। आप खुद ये सोच के बताओ कि एक किसान के दो बेटा है। एक किसान कितना बेटा है? अब एक बेटा क्या कर दिया कि अमेरिका भेज दिया एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए, समझा, एग्रीकल्चर पढ़ने। और एक बेटा को पढ़ाने का पैसा नहीं था, उसको बोला कि भाई तू यही रहा, हमारे खेती में जो है ना तू हाथ वगैरह जो है ना हाथ बटाओ। तो क्या कि अब वो लड़का जो बड़ा बेटा था वो यही रह के है ना अपने पिताजी के साथ काम कर रहा था। अब बड़ा बेटा छोटा बेटा कहां चला गया जी? अमेरिका एग्रीकल्चर करने के लिए। अब सोचिए कि एग्रीकल्चर करके आया अपना गांव, आप दोनों के क्या है कि एक एक एकड़ जमीन दिया है ना, एक एक एकड़ खेत दिया। अब सोचिए कि एक एक एकड़ दोनों का खेत दिया, दोनों भादों के महीने में जिस दोनों को दिया गया, बोला कि दोनों जो है ना धान की खेती करके दिखाओ। अब सच्चाई बताइएगा दोनों में सबसे ज्यादा जो है पैदा कौन उपजा के देगा? जो यहां रहा था वो, या फिर जो एग्रीकल्चर करके आया वो? जो यहां रहा है। क्यों? क्योंकि उसको भले वो एग्रीकल्चर नहीं किया है, लेकिन उसका प्रैक्टिस इतनी मजेदार है ना, उसकी प्रैक्टिस इतनी मजेदार है कि वो धान की पत्ती को देख के बता सकता है कि इसमें डीएपी लगेगा कि यूरिया लगेगा। और जो एग्रीकल्चर पढ़ के आया उसको पढ़ाया गया थियोरेटिकल कि देख जब भी हम धान की खेती करेंगे ना तो रोपा होने के बाद 21 दिन जब तक नहीं पुरेगा तब तक डीएपी यूरिया नहीं डालना है। तो 21 दिन से पहले काहे ना मर जाए धान, जो पढ़ के आया है वो ना तो डीएपी डालेगा ना तो। और यहां जो अपने पिताजी के साथ जो किया है उसको एक ही चीज सिखाया गया है, चाहे दुइये दिन काहे ना होवे, जब धान की पत्ता दी पीला होना स्टार्ट हो जाए तो डीएपी यूरिया छीट दो, वो अपने आप हरियर हो जाएगा। बात समझा कि नहीं समझा? तो मैं ये कहानी में इसलिए समझाया हूं कि प्रैक्टिस हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। और प्रैक्टिस कब होगा? अभी आप सब स्टूडेंट हैं, आपके पास भी टीचर का एक्सपीरियंस नहीं आया है, आएगा। एक्सपीरियंस अभी नहीं आया, एक्सपीरियंस आएगा। एक्सपीरियंस कब आएगा? जब आप चीजें बेहतर से सोचना स्टार्ट कर दोगे तब। अब बेहतर से सोचने के लिए पहले शुरुआती तो हमको बेहतर होनी चाहिए जी।
तो शुरुआत आप यहां से कीजिए। क्लियर है? बुक ले लीजिए। एक चीज जान लो, बुक एक ऐसी चीज है, दुनिया में हर कोई धोखा दे सकता है, लेकिन ये दोनों कहिए धोखा देने वाला, बुक कभी धोखा नहीं देता है। बस आप पढ़ते कितना बेहतर से। अब आप खुद बताओ कि आज मैं यहां खड़ा हूं, कितने कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस के साथ बातें करता हूं आपसे, और बेहतर बातें करता हूं। और बेहतर से आपको क्या लगता है कि जब पहला दिन हम या कोई भी टीचर पहलुका दिन जब ऐसे कलम पकड़ा होगा, पहला दिन हमारा भी किसी दिन टीचिंग लाइन में किसी दिन पहला दिन होगा कि नहीं होगा? हर किसी का पहला दिन होगा। अब बताइए कि जब पहला दिन ऐसे कलम पकड़ा होगा तो आपको क्या लगता है कि इतना एक्सपीरियंस से बोल पाते होंगे? बोलने का की तो बोला जाता होगा कौन सी, लिखने का की तो लिखा जाता होगा कौन सी। हाँ यार, और सबका होता है। कोई पैदाइशी यदि कहे ना कि हम एकदम कॉन्फिडेंस पैदा हुए हैं, तो ये गलत बात बोल रहा है। चीजें सीखते सीखते जो है ना यहां तक आता है। तो सीखना स्टार्ट कीजिए। आप प्रैक्टिस के लिए आपको क्या चाहिए? क्वेश्चन चाहिए, लेना। आइए चैप्टर वाइज क्या है, सॉल्व्ड पेपर है, बट चैप्टर वाइज क्या है जी? है ना, देखो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज, ये इसलिए अच्छा लग रहा है हमको। चैप्टर वाइज और टाइप वाइज है। आप आराम से इसको खत्म कीजिए, उसके बाद इसको खत्म कीजिए, और जहां फंसते हैं पूछिए हमसे। कोई दिक्कत? तो चलिए, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं आए ना? आइए, जो हमारा सवाल था वो क्या था, देखना। सवाल दिख रहा है आपको? सवाल हमारा क्या है? किसी कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? बॉय अनुपात गर्ल का रेशियो है 5:7। कहा गया है कि यदि विद्यालय में कुल कितना विद्यार्थी, 60 विद्यार्थी हो, तो बताएं कि लड़की लड़का से कितना प्रतिशत। तो क्या जैसे ही प्रतिशत का सवाल आया है तो 60 से मतलब होगा हमें? 60 से मतलब नहीं। सवाल पढ़िए क्या बोला है कि लड़की लड़का से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो लड़की लड़का से 2 ज्यादा, और लड़का कितना था, प्रतिशत निकालेंगे तब यहां से काटेंगे 20 बार में, उत्तर कितना आएगा? 40% मेरा सही उत्तर चलेगा। क्लियर है जी? आगे चलें। चलिए, सवाल नंबर 10 देखिए। सवाल क्या कहा है? कह रहा है कि 3589 रुपये को 3 मित्र, कौन कौन, ए बी सी में कह रहा कैसे 2:3:5 में बांटा गया। तो बताएं कि बी का भाग ए एंड सी के भाग का कितना गुना है। तो कितना गुना है, तो इससे कोई मतलब होगा नहीं। तो क्या बोला? बी बोले तो 3, किसका जी? ए और सी बोले तो 5 और 2, इतना गुना होगा। ऑप्शन में है 3/7। क्लियर है? खत्म हो गया है तुलना तक विधि। चलिए 31 नंबर सवाल क्या है? हम्म 31 नंबर सवाल क्या है जी? 31 नंबर सवाल नहीं बताया क्या? अच्छा ठीक है, हम देख लेंगे, ठीक ना। हेडिंग लगा लो पहले, तुलनात्मक विधि। अति तुलनात्मक हो गया ना। सिक्कों से संबंधित प्रश्न, सिक्कों से संबंधित प्रश्न, सिक्कों से संबंधित पहला सवाल लिखिएगा, हेडिंग लगा लीजिएगा, सिक्कों से संबंधित प्रश्न, सिक्कों से
संबंधित प्रश्न। सवाल लिखेगा, उसका पॉइंट लिखाएंगे। एक सवाल है, लिखेगा। माधुरी के पर्स में, माधुरी का नाम नहीं सुना है? लिखे, माधुरी के पर्स में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, 50 रुपया, सिर्फ 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात, 25 पैसे के सिक्के का अनुपात, 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 1:2:4 है। 1:2:4 है। यदि इनके पर्स में कुल 81 रुपया हो, यदि इनके पर्स में कुल 81 रुपया हो, तो बताएं कि 81 रुपया हो तो बताएं कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है। तो बताएं कि प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या, प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या क्या है। प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या क्या है। नीचे नोट पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा। सिक्कों से संबंधित प्रश्न में, सिक्कों से संबंधित प्रश्न में सिक्का का अनुपात दी हो, सिक्कों से संबंधित प्रश्न में सिक्का का अनुपात दी हो, सिक्का का अनुपात दी हो तो उसे मूल्य में बदल लेंगे, तो उसे मूल्य में बदल लेंगे। यदि मूल्य का अनुपात दी हो, यदि मूल्य का अनुपात दी हो, नहीं लिखा है, यदि मूल्य का अनुपात दी हो तो उसे सिक्का में बदल लेंगे, तो उसे सिक्का में बदल लेंगे। अच्छा, सिक्का से मूल्य में बदलने के लिए आता है? कभी चोरी किया है घर में? पापा जी के पॉकेट से पैसा नहीं निकाला है? झूठ नहीं बोलेगा। खाली अगर हम खाली हम ही चोर हैं तब रे। अच्छा, तुम भी चोर है? हाथ जो उठा रहा है पीछे से। अरे बुतरू में जो है ना, मतलब दोस्त सब मिलकर जो है ना VCR लाता था, डीवीडी कैसेट जो वगैरह चल, रात भर होता है, रात भर चलाता था। उसके लिए जो है ना बैटरी लाना पड़ता था, और जो 60-70 रुपये में 80 रुपये में देता था, ओकरा में साफ साफ कहा देता था कि यदि तू पैसा नहीं देगा तो तू कितनो जिगरी दोस्त है तो देखे ले नहीं देंगे। अब कमाते तो थे नहीं तो क्या करें, अब किसी से मांग भी नहीं सकते भाई कि भाई हमको जो है ना पैसा चाहिए। तो पापा के पॉकेट में डाल के देखते थे, सिक्का झंझना आ रहा है तो निकाल लेते थे। अगला दिन कितना कुटाई पड़ता था तो हम ही जानते थे। अच्छा ये बताइए, सबसे ये बताओ, सबसे अधिकतम, सबसे न्यूनतम को रुपया का सिक्का चलाइए। 4 आना का? बड़ी बूढ़ी है तब तो तुम। कितना का? सबसे कम तुम्हारे होश हवास में कौन सा सिक्का बंद हुआ बताओ? 25 पैसा का, 50 पैसा का। चलिए अच्छी बात थी। इसका अर्थ है जब तुम्हारे होश हवास में 50 पैसा का सिक्का बंद हुआ है या 25 पैसा का सिक्का बंद हुआ है, तो आज की क्लास तुम्हारे लिए बॉडी है ना बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत मजेदार आएगा, समझ में आएगा। आज जिसके जीवन काल में 1 रुपया वाला जो है ना लगभग बंद हो गया था, फिर उसको थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। चलिए समझिएगा ध्यान से, आइए फोकस करना। मैं ये कह रहा हूं कि यदि मैं आपसे पूछूं
कि 5 पैसा का सिक्का है, 5 पैसा का सिक्का है, और 5 पैसा का सिक्का हमारे पास 20 गो है, तो को रुपया होगा बताओ? को रुपया? 1 रुपया। यदि मैं बोलूं कि 20 पैसा का सिक्का है और 20 पैसा का सिक्का हमारे पास 20 हुए, तो को रुपया? तो कहेंगे सर 1 रुपया में 5 सिक्का। चुपचाप हो गया रे। 1 रुपया यदि 20 पैसे है तो 1 रुपया के लिए हमें 5 पैसा चाहिए, 5 सिक्का चाहिए। तो हमारे पास कितना सिक्का है? कितना सिक्का है? तो मैं कहूंगा सर 5 से भाग दे दूंगा, तो कितना, यानी 4 रुपया हमारे पास टोटल है। 25 पैसा का 8 सिक्का है, तो को रुपया? को रुपया? नहीं सुना रहे? हे कोर्निया, अब बता 25 पैसे चरनिया जरा तुम बोलती है, ठीक। अब 5 पैसे बता, 5 पैसे जो है मैं बोला हूं कि 8 गो है, को गए, तो 4 गो रहेगा तो 1 रुपया, फिर 4 गो रहेगा तो 1 रुपया, तो हमारे पास 8 गो है ना। तो कितना 4 गो? कितना? यदि 1 रुपया वाला यदि 20 गो है तब, और 2 रुपया वाला यदि 20 गो है तब, 5 में 4 गो है तब। समझ में आ रहा है? तो मैं कहूं कि यदि सिक्का रहेगा, क्या रहेगा? सिक्का रहेगा, सिक्का रहेगा तो मैं मूल में बदल सकता हूं। अब ये बताइए, मैं यदि कहूं कि मेरे पास 20 पैसा वाला, मेरे पास 20 पैसा का खाली है सिक्का है, और सब मिला के मैं कहूं 3 रुपया मेरे पास है। कितना रुपया है? 3 रुपया में मूल दे रखा है, तो बोलिए मेरे पास कितना सिक्का है? अरे 1 रुपया में 5 सिक्का, तो हमारे पास है 3 रुपया, तो को सिक्का? तो पंक्तियां ही 15 न करे। अब बोलिए 25 पैसा का सिक्का है मेरे पास, और टोटल मेरे पास 5 रुपया है, तो को सिक्का? 1 रुपया में 4 सिक्का, तो 5 रुपया में। अब बोलिए यदि 50 पैसा का है और 50 पैसा का मेरे पास 10 रुपया है, तो बोलो को सिक्का? 1 रुपया में 2 सिक्का, 10 रुपया में। तो मैं आशा करूं कि यदि सिक्का रहेगा तो सर मूल में बदल लेंगे, अब मूल रहेगा तो सिक्का में बदल लीजिएगा, और सिक्का रहेगा तो मूल में बदल लीजिएगा। तो सवाल हमारे पास है कि सर माधुरी के पर्स में, है ना, माधुरी के पास बड़ी झनझन आ रहा था, है ना। बोले बड़ी पैसा हो झनमना रहा, बोले ना ज्यादा ना है, 81 रुपये भी है, तो इतने झनझन कैसे कर रहा है? बोले वो 1 रुपया वाला है, और अठनिया है, और चरनिया है, 25 पैसा वाला। किसी ने कहा है हमको, या कहीं आप देखे होंगे, चाणक्य का बेहतरीन नीति है कि आपके अंदर बिख हो या ना हो, बिख बोल दिए, बिष हो या ना हो, लेकिन फुफकारी ऑलवेज मारनी चाहिए। फुफकारी समझ आता है ना? मतलब आपको रिलेट किया गया किससे? सांप से। आपको रिलेट किससे किया गया? यानी कहने का अर्थ है कि आपके पास कुछ रहे या न रहे, लेकिन सामने वाले को दिखाई कि मेरे पास बहुत है। यही वजह से क्या है कि एक हमारे वीर थे, शायद महाराणा प्रताप या कोई और थे, हमें ध्यान में नहीं है ना, जो इस पार से उस पार जो है ना, जब युद्ध हुआ था तो उन्होंने क्या किया कि रात भर जो है ना अपना, है ना, जितने भी उसके सैनिक थे, सैनिक बहुत कम थे, उन्होंने रात भर क्या किया, अपना जो है ना, मतलब खाली ऐसे है ना, एक साथ पैर पटकते थे। तो एक साथ जब पैर पटकते दूर तक आवाज जाती थी, तो जो उनका जो इनेमी था, जो दुश्मन था, उनको लगा था यार हमसे ज्यादा लगता है उसके पास फौज है, तो वो वापस चला गया था। बात समझे? तो यही चीजें है यहाँ पे कि झंझना रहा है, लेकिन है कौन सी? ये नहीं चलता है, लेकिन उसके समय में हो सकता है चलता होगा। कह रहा है सिक्का का रेशियो क्या है, तो कह रहा है ये 1 गो है, ये 2 गो है, ये 4 गो। तो मैंने क्या बोला कि यदि सिक्का का रेशियो दिया हुआ है, मैंने यही बोला ना जी, कि यदि सिक्का का रेशियो दिया रहे तो मैं क्या करूंगा, इसको मूल्य में बदले। मूल्य का अर्थ होता है राशि। मूल्य का अर्थ क्या है जी? राशि बोलो, या फिर इंग्लिश में बोलना चाहते इसे कह सकते वैल्यू, कि इसकी वैल्यू क्या है। तो मैं कहूंगा सर 1 रुपया वाला दी 1 सिक्का है, तो इसका अर्थ है कि रेशियो के हिसाब से 1 रुपया है। यदि मैं कहूंगा सर 50 पैसा वाला 2 गो है, तो इसका कहने से कितना? 1 रुपया है। अब 25 पैसा वाला 4 गो है,
इसका अर्थ ये भी 1 रुपया है, हाँ या ना। तो मैं कहूंगा सर हमारे पास दिया क्या है, तो हमारे पास टोटल 81 रुपया, तो 81 रुपया मीन्स मूल्य दे रखा है, 81 रुपया मीन्स मूल्य यानी वैल्यू दे रखा है। तो कहेंगे सर वैल्यू का तुलना वैल्यू से करेंगे, बाकी जो बोलेगा निकालने में उससे गुना करूंगा। तो 81 रुपया है, यहाँ मूल्य बताइए कितना मूल्य है, तो 1 का 1 2 2 और 1, तो दिया के तुलना मैं उससे भाग दे दूंगा। अब बाकी जो बोलेगा निकाले ले, यदि 1 रुपया वाला बोलेगा तो मैं 1 से गुना करूंगा कि 1 रुपया वाला कितना सिक्का है, तो मैं कहूंगा सर 1 रुपया। यदि हमसे पूछा जाता कि 2 रुपया का कितना सिक्का है, तो मैं क्या कहूंगा, सिर्फ 2 रुपये बोले। 50 पैसा वाला बोले मैं क्या करूंगा, मैं 2 से गुना करूंगा। चरनिया बोलेगा यानी 25 पैसा का सिक्का बोलेगा, कोब है, तो मैं क्या करूंगा, 4 से गुना करूंगा। यदि इसके अलावा भी यदि सिक्का नहीं मान के यदि हमसे पूछता है कि बताइए कि उसके पास 1 रुपया वाला है ना, 1 रुपया जो है को रुपया है, तो मैं 1 से गुना करूंगा। 50 पैसे को रुपया, तो 1 से गुना करूंगा। 25 पैसे वाला को रुपया है, यदि राशि पूछा तब, यानी कहने का अर्थ है कि इस छोबों में से कुछ भी पूछेगा मैं उससे गुना कर दूंगा, कुछ ही पूछेगा मैं क्या करूंगा, उससे दिया के तुलना दिया से जो निकालना उससे गुना करेंगे। मैं काटूंगा तो 27 दिया 81, तो मैं कहूंगा सर 1 रुपया वाला 27 सिक्का है सर, ये सर 54 सिक्का है सर, ये कितना 108 सिक्का है सर। यानी हमारा उत्तर कितना चलेगा जी, 27 है ना, 54 और 108। समझा? फिर से जी बोलिए, यहां लॉजिक में क्या लगाओ, सिक्के से संबंधित प्रश्न में ऑडियो वीडियो दोनों चालू रखिएगा, लिखिएगा भी बोलिएगा भी कि सिक्का का रेशियो दिया रहेगा तो मूल्य में बदलेंगे और मूल्य का रेशियो दिया रहेगा तो सिक्का में बदलेंगे। इतना ध्यान रहेगा ना, मूल्य का दिया रहेगा तो सिक्का में बदलेंगे, सिक्का दिया रहेगा तो बाकी दिया के तुलना दिया से जो निकालना उससे गुना करेंगे। क्लियर है? एक सवाल और है मेरे मन में, लिखाऊं? कुल सिक्का 81 पढ़ो तो। कुल पर्स में कुल पहला आता है ना, 81 बाद सिक्का लिखा है कि रुपया लिखा है, पूर्णिया 81 बाद रुपया लिखल है। देखो 81 रुपया होता कि नहीं होता है, 1 रुपया को 27 को तुम कहोगे 27 रुपया होगा, 4 अठनिया को गए तो को रुपया, आप बोल चरनिया को गो तो ये भी 27 रुपया हुआ, तो 81 हुआ। चलो देखना सवाल, रोहित के पर्स में रोहित के पर्स में जगह नाम होगा तो खोज रहा होगा ना कि भाई देखिए तो सही है कि नहीं। लिखिए रोहित के पर्स में 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्के हैं। 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्के हैं जिनका अनुपात 3:2:1 है। 3:2:1 है। 3:2:1 है तथा उनके पर्स में कुल 240 रुपया है। 240 रुपया है। तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 1 रुपया की सिक्कों की संख्या ज्ञात, क्या बनेगा आपसे? बनाओ।
करे 1 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया का सिक्का है ना जी। किस रेशियो में है जी? 3:2:1। ये सिक्का का रेशियो दे रखा है। तो मैंने क्या बोला, सिक्का का दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, मूल्य में बदलना है। तो चलिए मैं मूल्य में बदल लेता हूं। तो बोलिए 1 रुपया वाला जो 3 सिक्का है, तो मैं कहूंगा सर 3 रुपया, और 2 सिक्का है मतलब 4 रुपया, और 1 सिक्का मतलब, और टोटल मूल्य बताओ कितना है। और यहाँ बताओ 240 है, लेकिन यहाँ रेशियो में कितना है। मैं फिर से पूछा रेशियो में कितना है सर, 5 4 9 9 3। आपसे पूछा किसका है, तो 1 रुपये क्या करेंगे हम, तो ये बताए थे। अच्छा 2 रुपये पूछा जाता तो 4 से गुना करते, सिक्का पूछा जाता तो 2 से गुना करते, 5 वाले सिक्का पूछा जाता तब। अच्छा बोलिए 1 रुपये वाला मूल्य पूछा जाता तब, 2 रुपये का मूल्य पूछा जाता तब, अब 5 रुपये का मूल्य पूछा जाता तब, 5 से गुना करते। क्लियर है? आराम से कैलकुलेट कीजिए, कहिए सर 20 बार कटेगा, तो 20 दिया ही 60 हमारा सही उत्तर आएगा। क्लियर है? एक सवाल और है हमारे पास, लिखिएगा लास्ट सवाल लिखा है। मोहित के पर्स में मोहित के पर्स में मोहित के पर्स में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। मोहित के पर्स में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की बात है रे। पूरा बॉडी दिखा रहा है, हमरो गर्मी लग रहा है, नंगा हो जाए। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात है ना, सिक्के की संख्या का अनुपात, सिक्के की संख्या का अनुपात 1:1:1 है। 1:1:1 है। सिक्कों की क्या लिखा है, सिक्कों की संख्या नहीं, सिक्कों की मूल्य का अनुपात लिखिएगा, संख्या जहां मूल्य कर दीजिएगा। सिक्कों की मूल्य का अनुपात, सिक्कों का मूल्य का अनुपात 1:1:1 है। 1:1:1 है। यदि उनके पर्स में कुल, यदि उनके पर्स में कुल कुल 140 सिक्के हैं, 140 सिक्के हैं, तो बताएं कि प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या क्या है। तो बताएं कि प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या क्या है। प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या क्या, सुनिएगा ध्यान से। सवाल में क्या दे रखा था जी, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा का मूल्य का रेशियो है ना जी। क्या चीज का रेशियो है, मूल्य का रेशियो 1:1। मैंने क्या बोला दी, मूल्य दिया रहेगा तो मैं क्या करूंगा, सिक्का में बदल लूंगा। क्लियर है? सिक्का में बदल लूंगा। तो सोचिए कि दी 1 रुपया वाला दी तुम्हारे पास 1 रुपया है, तो इसका 1 सिक्का होगा। अब सोचिए कि 50 पैसा वाला तुम्हारे पास 1 रुपया है,
तो को सिक्का, 2 सिक्का, 25 पैसा वाला एक पे कितना सिक्का, 4 सिक्का। हमारे पास टोटल सिक्का कितना है, 100। यहाँ कितना है, 7 गो है। अब मैंने क्या बोला, इस 6 में से जो पूछेगा वो गुना कर सकते हैं। यदि मूल पूछा जाता तो मैं 1 से गुना करता, हाँ या ना, लेकिन हमसे पूछा गया सिक्का, तो सिक्का पूछा है तो 1 रुपया पूछा है तो 1 से गुना, 50 पैसे तो 2 से गुना, चरनिया तब 4 से गुना। यहां से काटेंगे 20 बार में, तो 20, 40, 80 मेरा सही जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो चलिए आज क्लास हम यहीं पे रखेंगे, और आज क्लास हम यहीं पे रखेंगे, और कल क्लास छुट्टी रखेंगे। परसों की क्लास जो होगी, सोमवार की जो क्लास होगी ना, सोमवार की क्लास जो होगी वो आपका यहाँ पे नहीं होगा। आपका सोमवार से क्लास आपका जो है ना चेंज हो रहा है। 1 तारीख से आपका क्लास 1 या 2 हो जाएगा, 2 ना, है ना, चेंज हो जाएगा। ये आप देखे जो हैप्पी लाइब्रेरी चल रहा है, उसके बगल में आप देखे होंगे तो कैरियर क्यूज क्लास चलता है ना, तो उसके जैसे फर्स्ट फ्लोर पे है ना, तो वहां भी फर्स्ट फ्लोर पे ही है। ठीक, तो कल से आपकी, सोमवार से आपकी क्लास वही चलेगी। ऑनलाइन को नहीं बोल रहे, ऑफलाइन को बोल रहे। ठीक, आइए। अच्छा, टास्क होमवर्क, हमको लगा मांग रहा है ताश। चलो, कल का टास्क ज्यादा नहीं है, तुलनात्मक विधि 94 से लेकर के 116 तक बना लेना। तुलनात्मक विधि टोटल बन जाएगा। आइए, हाँ कल छुट्टी रहेगा, कल अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ना।